की पूरी जर्नी जानते हैं एंड क्या क्या भैया ने प्रॉब्लम्स फेस करे। इंडिया से एक बंदा अगर बाहर जाके पढ़ रहा है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की अब्रॉड की, तो क्या इट्स रियली जो लोग मिथ बनाते हैं कि अगर हम बाहर से एजुकेशन करते हैं एंड अगर वही इंडिया से करते हैं तो इस कोई डिफरेंस है इसमें, लाइक प्लेसमेंट्स एट देन बात आ जाती है प्लेसमेंट्स में पैकेज का। तो क्या ये रियली है ये वाली चीज़? यहाँ ये है ना कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आपको बहुत जेन्युइनली मिल जाती है। रादर देन नीट में कभी लोग बच्चे 720 में 720, मैं तो सोचता हूँ कि यार वो कौन लोग हैं, हु आर दीज गिफ्टेड पीपल जो आईआईटी एडवांस में यार 1 लाख में का प्रभु चरण कहाँ है आपके। यूके में कभी कभी वो लोग अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं बाहर जाकर टैक्सी चला लेंगे, ड्राइविंग कर लेंगे, बारटेंडिंग कर लेंगे, लाइक उनकी माइक थॉट प्रोसेस यही होता है एक तो ये तो लोगों को लग रहा है अरे भाई मैं धनिया खरीद के आता हूँ, मैं 250 रुपये धनिया खरीदता हूँ, कितना सारा तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और अगर आप फॉरेन या अब्रॉड जाकर अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बाहर बच्चों को लगता है कि हम फॉरेन तो चले जाएंगे, अब्रॉड चले जाएंगे, बट दे थिंक कि यार बाहर जाके कोई ना कोई आपको काम मिल ही जाता है, बट एज ए ये चीज़ें रियलिटी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे एक ऐसे स्टूडेंट से जो खुद अभी मास्टर्स कर रहे हैं यूके से। एंड द सेकंड थिंग ऑल्सो ये भी आती है कि भैया कौन से देश ऐसे जाए, कौन सी कंट्री जाए जहाँ पे हमें बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, कहाँ पे एजुकेशन लोन बेटर मिलेगा हमको। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं हमारी एजुकेशंस में, हमारी हायर एजुकेशंस में। तो वही सारी चीज़ें हम जानेंगे आज अपने एक भैया से या सीनियर कह लो, तो उनको इनवाइट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हम ला रहे होंगे। आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखी है माइक्रोसॉफ्ट की, हाउ टू ग्रैब फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप। तो माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी ने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कैसे माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचना है, पूरा रोड मैप उन्होंने बताया। तो वो वाली वीडियो भी जाकर फटाफट से देख लो। एंड आगे आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसे आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियोस ला रहे होंगे। उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना। वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, बुलाते हैं भैया को। सो हाय युग भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया हेमंत, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। जैसा आप फॉरेन में हो, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? अच्छी है, अब तो पढ़ाई हो गई, काफ़ी समय हो गया पढ़ के, अभी तो यार ग्रेजुएट हो गए, पास आउट हो गया। ओके, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले भैया से एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भैया ने क्या क्या करी है एंड अभी मास्टर्स जो कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। बिल्कुल, तो मेरा नाम है युग देशपांडे, मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और मैं 2021 सितंबर इनटेक में मैं यूके आया था। यूके में भी स्पेसिफिकली कार्डिफ यूनिवर्सिटी आया था। मैंने यहाँ पे अपनी मास्टर्स की है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से। उसमें मेरा कोर्स का नाम था मास्टर्स इन पब्लिक रिलेशंस एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। और मैंने इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर से ही फिज़िक्स स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में बैचलर्स किया है, बैचलर ऑफ साइंस। तो बस ये मैं कोर्स करने आया था यहाँ पे और मैं बस थोड़े और ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करना चाहता था लाइफ में। तो मुझे लगा कि ट्राई करते हैं, और तब कोविड का भी टाइम था, तो मुझे लगा कि यार एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बस यही, अभी फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा लास्ट ईयर ही। इस साल बस कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी, पेरेंट्स आए थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम था। अभी इनफैक्ट आज उनको जाके एक ही हफ्ता हुआ है इंडिया वापस, नागपुर वापस। अच्छा तो वही थोड़ा खाली सा लग रहा है। और तो कोई नहीं यार, बस भैया की बढ़िया। पूरी जर्नी जानते हैं एंड क्या क्या भैया ने प्रॉब्लम्स फेस करे। इंडिया से एक बंदा अगर बाहर जाके पढ़ रहा है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि वाई यू प्रेफर्ड यूके? बिकॉज अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, बंदे यूके, जर्मन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मोस्टली लाइक कॉमन प्लेसेस है कि एक स्टूडेंट कंसिडर करता है फॉर स्टडी। तो वाई यू कंसिडर्ड यूके? लाइक कोई स्पेसिफिक चीज़ वहाँ पे थी या वट एवर एक्सपेक्टेड रीज़न? See, my main reason to consider UK, it's very good question, क्योंकि जब हम बाहर जाने की सोचते हैं तो there are lot of countries and lot of opportunities, और ये एक बहुत बड़ा decision होता है क्योंकि once you are out, then you are out on yourself. There's no one to look after you. कोई चाचा मामा कोई ऐसा होता नहीं है, होते होंगे लोगों के, बट एटलीस्ट मेरे तो कोई नहीं थे। तो मेरे को ऐसा था कि यार अपने को बाहर भी जाना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है और कम भी पैसे लगे। तो दिस वाज माय मेन रीज़न यूके, क्योंकि यूके में मास्टर्स जनरली सारे 1 साल के होते हैं, मैक्सिमम सारे मास्टर्स 1 साल के होते हैं। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे यूजुअली मास्टर्स 2 साल के होते हैं। तो दैट और क्योंकि वो 2 साल के हैं तो फिर उसका ट्यूशन फीस और उसका कॉस्ट भी फिर वैसे पड़ जाता है, पूरे 1 साल तो का मतलब डबल हो अगर जाता है। हाँ 1 साल का डबल हो गया ना, फिर आपका रहने खाने का भी कॉस्ट 1 साल का डबल हो जाएगा। तो मेरा मेन रीज़न तो वही था कि यार सिंस आई वुड बी टेकिंग स्टूडेंट लोन ऑन माई सेल्फ, सो आई थॉट कि नहीं, यू नो व्हाट, 1 साल के लिए जाते हैं एंड लेट्स हैंग अराउंड एंड चेक इट आउट हाउ इट्स गोइंग टू लुक। तो दैट्स द रीज़न मेरा यूके था।
और उसमें भी कार्डिफ यूनिवर्सिटी भी इसीलिए थी क्योंकि कार्डिफ यूनिवर्सिटी की एक तो क्यूएस रैंकिंग मेरे कोर्स के हिसाब से बहुत अच्छी थी, भले ओवरऑल रैंकिंग बाकी बहुत यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी बहुत अच्छी थी, बट क्योंकि मेरा कोर्स स्पेशली जर्नलिज्म एक उसमें फ़िल्टर था, उसमें मेरे कोर्स की रैंकिंग नेशनली सेकंड थी। सो आई थॉट कि यू नो व्हाट, इसके पैसे भी कम हैं तो लेट्स गो फॉर दिस। ठीक है। तो मतलब वही, अगर आप कहीं बाहर जा भी रहे हो तो लाइक आप पूरा प्रॉपर रिसर्च करो कि आपका कहाँ कितना एक्सपेंस लग भी रहा है, बिकॉज जैसे भैया ने बताया कि अगर ये कहीं और जाते हो तो लाइक वहाँ पे 2 साल उनको देना पड़ता, बट लाइक 2 साल तो बंदा दे भी दे, बट उसका जो एक्सपेंस लगता है तो वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है हर किसी के लिए। तो वही वाले फैक्टर्स आप अपना देख के फिर आप अपना कंसिडर कर सकते हो। तो भैया अगर एक बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की अब्रॉड की, तो क्या इट्स रियली, जो लोग मिथ बनाते हैं कि अगर हम बाहर से एजुकेशन करते हैं एंड अगर वही इंडिया से करते हैं तो इस कोई डिफरेंस है इसमें, लाइक प्लेसमेंट्स एट द एंड बात आ जाती है प्लेसमेंट्स में पैकेज का, तो क्या ये रियली है ये वाली चीज़? देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेक्निकली हम भारत में भी इन्हीं का एजुकेशन सिस्टम ले रहे हैं जो लॉर्ड मैकॉले ने कई अरसों सदियों पहले चलाया था। पर वो हमने कैसा किया, हमने अपनी काफ़ी चीज़ें उसमें डाल दी और उसको एक नया अमेलगमेशन बनाकर हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। इट वाज लाइक दिस। पर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो देखो, मुझे बैचलर्स का कोई आइडिया नहीं कि यहाँ बैचलर्स कैसे होती है, क्या होती है, बट मास्टर्स का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स थी मेरी। मतलब मुझे एक्चुअली पढ़ना पड़ा था मेरे सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मेरा जो एंड का जो मेरा डिसर्टेशन था, इट वाज ऑन टाटा नैनो। मैंने वो टॉपिक चूज़ किया था कि वो क्यों फेल हुआ, और जब मैंने वो पढ़ने पे गया तो आई हैड टू रीड सो मेनी पेपर पब्लिकेशंस, इतने सारे रिसर्च पेपर्स और ये वो। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग फॉर एवरीवन हु इज़ डूइंग अ मास्टर्स इन इंडिया, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में मास्टर्स नहीं करी। तो वेदर दैट वाज अ गुड थिंग ऑन माई साइड और अ बैड थिंग ऑन माई साइड, आई कैंट कमेंट। बट मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं उसको अच्छे से बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे ऐसा ऐसा था। पहली बात तो ये हो गई एजुकेशन सिस्टम की। दूसरा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अच्छी बात मैं ये बताता हूँ। यहाँ ये है ना कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आपको बहुत जेन्युइनली मिल जाती है, रादर देन आपको ऐसा नहीं देखा जाता है कि अरे यार इसको हेल्प चाहिए मतलब ये तो वीक है। एक जैसे हमारे यहाँ कभी कभी हम एक नोशन बना लेते हैं कि ये मदद चाहिए इसको तो ये तो मतलब बच्चा अच्छा नहीं है, ऐसी बात है। पर यहाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबको एकदम ऐसे इक्वली कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक और बात मैंने बहुत अच्छी नोटिस की है, वो ये कहते हैं, अच्छा यहाँ पे पासिंग परसेंटेज एटलीस्ट मास्टर्स का, अगेन मैं जितनों को भी कह रहा हूँ, मास्टर्स का पासिंग परसेंटेज इज़ 50%। हमारे जैसे इंडिया में 35-40% होता है कोई भी असाइनमेंट या ये क्रॉस करने का, तो यहाँ पर पासिंग ही 50 है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार जब पासिंग ही 50 है तो द बार इज़ ऑलरेडी सेट हाई। सो इसके ऊपर अब यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि पासिंग 50 है। अब जिस बच्चे को 51 आए हैं या जिस बच्चे को 99 आए हैं, दोनों को सेम नज़रों से देखा जाता है। यू हैव पास, दैट मीन्स यू हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव क्लियर्ड द सब्जेक्ट, बट दैट डजंट मीन दैट समवन इज हु स्कोरिंग 99 ही इज़ वे स्मार्टर देन यू। सी टेक्निकली ही इज़, बट उसको ऐसा फील नहीं कराया जाएगा। हमारे यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन इतना है, तो आपने कभी कभी देखा होगा यार, ये नीट में कभी लोग बच्चे 720 में से 720, मैं तो सोचता हूँ कि यार वो कौन लोग हैं, हु आर दीज गिफ्टेड पीपल जो IIT एडवांस में AIR 1 ला। मैं कहा प्रभु चरण कहाँ हैं आपके। तो वो जो एक एस्पेक्ट था, और दैट इज़ ट्रू फॉर इंडियन कंट्रीज एज वेल यार, स्पेशली एशियन कंट्रीज, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन इतना है तो द क्रीम ऑफ द क्रीम, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैज़ टू बी सिलेक्टेड। बट क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, सबसे मेन गेम तो वही है। अब मैं वेल्स का बताता हूँ। अब UK में 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। तो वेल्स मेरा यहाँ आ गया। तो वेल्स की पूरी पॉपुलेशन इज़ अराउंड 3.1 मिलियन, मतलब लगभग 31 से 32 लाख। बट मैं जिस सिटी से आता हूँ नागपुर, उसकी पॉपुलेशन 47 लाख है। तो एक सिटी की पॉपुलेशन 47 लाख है, 4.7 मिलियन, और एक कंट्री की 3.1 मिलियन है। तो यू सी द रिसोर्स डिफरेंस उसमें वो आपको यही डिफरेंस दिख जाएगा। और अभी ये मैंने नागपुर बोला है, नागपुर जो बहुत बड़ा शहर नहीं है, फिर हम पुणे आएंगे, मुंबई आएंगे, दिल्ली आएंगे, कोलकाता आएंगे, यहाँ पे और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो एक चीज़ ये हो गया, अच्छी चीज़ यहाँ पे एजुकेशन की ये है। अब मैं 2 बुरी चीज़ें बताता हूँ एजुकेशन की। यहाँ पे ऐसा है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में हमारे देश में होता है, हमारे होम कंट्री में होता है, या होम से भी अगर हम निकल के कोई बंदा कहीं छोटे शहर में रहता है पर दिल्ली में चला गया फॉर एग्जांपल, या मुंबई चला गया, तो वहाँ पर जाके उसके जो एजुकेशन के चैलेंजेस हैं, उसके जो पढ़ाई के चैलेंजेस हैं, वो बहुत अलग है।
पर उसको फिर भी सपोर्ट करने के लिए उसके यार दोस्त काफ़ी सारे मिल जाएंगे एटलीस्ट वहाँ वहाँ तो पे। पूरा सराउंडिंग्स है। हाँ, आपको चीप खाना मिल सकता है, कभी आपने घर पे नहीं खाया, हॉस्टल में है यहाँ पे। बट देन फर्स्ट थिंग कम्स हियर कि यहाँ पे आपको बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, रुमाल धोने से, सब कुछ राशन लाने तक, और खुद। ये सब करते करते पढ़ाई करनी है आपको। और पढ़ाई ऐसी भी नहीं करनी कि आप फेल हो जाना है, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि इतने 50-60 लाख बंदा खर्च करके आया है तो फेल थोड़ी होएगा। ये सब करते हुए उसको मार्क्स भी अच्छे लाने। तो काफ़ी मतलब सारी एक चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत लाइक टू मच बहुत हार्ड हो जाता है। एक तरह से एक बंदा अपने आप से ही शादी करके खुद ही को सेटल करके अपने आप से वो सब चीज़ें करता रहता है, क्योंकि यार और कोई है नहीं यहाँ पे, पता है। यू कांट अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको भगवान ना करे कि कल को आप बीमार हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज इतनी बकवास हैं कि अगर मैंने आज मेरे जीपी को कॉल किया, डॉक्टर को कॉल किया ये करके कि भाई मेरे को बुखार हो गया है बहुत सीरियस और मुझे कोई चाहिए, तो कहेंगे ठीक है, यू नो व्हाट, वी कैन गिव यू एन अपॉइंटमेंट 3 वीक्स लेटर। मैं कहा बंदा तब तक 2 हफ्ते में बुखार में मर जाए और तीसरे दिन उसकी इलाज भी कुछ ना हो, और तुम कह रहे हो 3 दिन को, तो ये उनका सिस्टम ही है अच्छा। सर। और स्टूडेंट लाइफ हो, कोई भी हो, बुखार तो मतलब तबीयत खराब किसी की भी हो सकती कभी भी कुछ भी हो सकता है यार किसी को, वो तो है, किसका क्या भरोसा। तो एक पहली चीज़ ये ख़राब है, और दूसरी चीज़ ये ख़राब है ना, यहाँ पे यूके में कभी कभी वो लोग अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छा जो बहुत ही लाइक। स्वाभाविक है। हाँ मतलब हर कंट्री का वही होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइक कंसिडर ज़्यादा ही वही करेंगे। हाँ, दे ट्राई टू पोर्ट्रे कि यू नो व्हाट, हम सबको इक्वल करते हैं और ये सब चीज़ें हैं, बट ऐसा कभी कभी वो अंडर द स्किन वो एक बात पता चल जाती है कि नहीं यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो आपको समझ जाता है। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर दूसरा जो आपने प्लेसमेंट का पूछा था, प्लेसमेंट का मैं बताता हूँ आपको। देखो यार, सोना इंडिया में भी सोना है, अमेरिका में भी सोना है, यहाँ भी सोना है। तो अगर कोई सोना है ना, तो उसको फिर देखने की नहीं पड़ती। गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल करेंसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब। कभी कुछ हो जाए दुनिया में, सारे बैंक जल जाएं, पर सोना हमेशा रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप असली गोल्ड हो, अगर आप में एक्चुअल स्किल सेट है ना, मैं तो एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ हमेशा कि अगर देखो पास आप कहीं से भी हो सकते हो। आज मेरे साथ ग्रेजुएट कार्डिफ यूनिवर्सिटी से लगभग 30-35 हज़ार बच्चे हुए हैं, तो सर्टिफिकेट तो सबको मिला ग्रेजुएशन का, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट दिस स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज़ डिफरिंग फ्रॉम द अदर 30,000 पीपल? इट्स ओनली द स्किल सेट। सर्टिफिकेशंस हो गया, आपके स्किल सेट हो गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, इंटर्नशिप्स हो गया, यही चीज़ मैटर करता है। तो अगर आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्किल सेट है, तो आप यहाँ के वहाँ भी चमक जाओगे। और ये जितने लोगों को लगता है ना कि यार बाहर जाके ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और ये कर लेंगे, देखो मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, बिल्कुल है अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज़ डू यू हैव द स्किल टू मैच दिस अपॉर्चुनिटीज़? दैट्स द क्वेश्चन, आस्क इट, पहली बात। क्योंकि यहाँ पे आके अगर आप ये टैक्सी ड्राइवर और ये सब जॉब करने लग जाओगे, ऊबर और ये सब वाले, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द जॉब विच यू केम इन फॉर। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं बाहर जाके टैक्सी चला लेंगे, ड्राइविंग कर लेंगे, बारटेंडिंग कर लेंगे, लाइक उनके माइंड थॉट प्रोसेस यही होता है एक यूथ का। वही तो एग्जैक्टली हेमंत, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, मुझे घर वालों ने बचपन से हमेशा सिखाया, मेरे मॉम डैड दोनों टीचर्स रहे हैं, अभी भी हैं सिंस 27 ईयर्स। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि देखो कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई एक एस्पिरेशन भी तो होती है ना। आप अपने माता पिता के इतने पैसे लगा कर आओगे, आपके पास तो है नहीं, आपके पास 10,000 रुपये नहीं होंगे, जो स्टूडेंट होगा 5,000 रुपये नहीं होगा उसके पास। तो वो बंदा जब इतने पैसे खर्च करके आ रहा है, अपने माता पिता का घर गिरवी रख के आ रहा है, मॉर्गेज करके आ रहा है, वो टैक्सी का काम कर रहा है। तो ये समझना चाहिए लोगों को, पहली बात तो। और दूसरा ये है कि अगर आप में स्किल सेट सही है, अगर आप सही जगह अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर रहे हो, अगर आप सही लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिलना मुश्किल है। पर बिल्कुल मुश्किल है, बट स्टिल इट इज़ लाइक यू नो वेयर यू गोइंग, दैट्स द थिंग। ठीक है। तो भैया एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन है, लाइक उनको फॉरेन या अब्रॉड में कोई एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है एंड उनको इंडिया में कोई एवरेज कॉलेज मिल रहा है, तो विच वन इज़ गुड फॉर देम टू ऑप्ट? कि वो ये सोच के बाहर आ जाए, बाहर चला जाए कि भाई फॉरेन का टैग लग जाएगा, कि ये टैग इतना इंपॉर्टेंट है या ये कभी यूज़ आता है एज अ टैग, या इंडिया के किसी एवरेज कॉलेज में वो एडमिशन ले ले, या बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं घर वालों को ज़बरदस्ती फोर्स करके, लाइक पैसे भी नहीं होते एंड लोन्स करके बाहर जाते हैं,
एंड वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, उनकी फैमिली फेस करती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बताओ। एंड लोन वाली बात पे भी इसके बाद आएंगे कि बच्चा कैसे लोन फॉर अप्लाई वगैरह करे एंड क्या फैसिलिटीज़ उनको देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट पॉइंट उस पर भी आएंगे। तो फर्स्ट आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, अगर अगर फॉर सम रीज़न आप अपने आप को फंड नहीं कर पा रहे हो, तो बट अगर आप में स्टिल उतनी ज़ील है कि आपको बाहर आना है, तो सर्च फॉर स्कॉलरशिप्स। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है अपने माता पिता पर जोर दिखाकर बाहर आने की। ये अगर गुंडा बनना है तो यहाँ आओ, तुम्हें असली में पता चलेगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट इज़ अ मैन विथ हिमसेल्फ। और ये जो लोग रहेंगे जो अपने माता पिता को फोर्स करके आएंगे, नो मुझे जाना है ये क्योंकि वो गया है, क्योंकि वो गई है। दोस्तों की देखा देखी में कि पापा मेरा दोस्त भी जा रहा है तो हम दोनों भी गो फॉर एक साथ जाएंगे, हाँ। एमबीए करेंगे या मास्टर्स करेंगे। वो मेरे पहचान में ऐसे बड़े लोग हैं जो साथ में बड़े जय वीरू यारी दोस्ती बन के आए थे। 2 महीने लगे उनको यहाँ पर आकर, उन्होंने अलग अलग घर भी ले लिए और एक दूसरे को पूछता भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको फोकस नहीं करना चाहिए बाहर आने पे। पहली बात तो यार ये है ना, सबसे मेन चीज़, हर चीज़ का रूट कॉज ये है कि आपको बाहर क्यों आना है। इफ़ योर वाई इज़ वेरी क्लियर। देखो, बहुत लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बाहर तो नहीं आए, पर उन्होंने इतना नाम किया कि बाहर वाले उनको अंदर आके अप्रोच करेंगे, सर आप हमारे पास आ जाइए। पर बहुत लोग अच्छे हैं जो हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप लेके सुंदर पिचाई जैसे लोग बन गए। बट अगेन द एम्फोसिस इज, वो स्कॉलरशिप लेके गए हैं। अगर फॉर सम रीज़न यू आर नॉट एबल टू फंड योर सेल्फ, डू सर्च फॉर स्कॉलरशिप्स इफ़ यू आर स्टिल पैशनेट इनफ टू परस्यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। नहीं तो देर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज देन आपका मोटिवेशन इस चीज़ पे नहीं है, बिकॉज यू फोर्स्ड योर पेरेंट्स एंड देर इज़ नथिंग गुड अबाउट दैट थिंग, राइट। जो बच्चा अपने पेरेंट्स का नहीं हो सका, वो बाहर जाके किसका क्या होगा यार। बाहर तो कोई दुनिया तो किसी की है ही नहीं, पेरेंट्स एक होते हैं जो हमारे खुद के सपोर्टिव होते हैं। अगर आप उन्हीं की वो नहीं कर रहे तो बाहर आपको कौन करेगा। वही तो। दोस्त यार ये एक चीज़ को टाइम को भी है, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। लाइक मैं लास्ट ईयर में हूँ तो भी ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, 3 साल तक काफ़ी अच्छी दोस्ती आ रही थी। 4th ईयर में आके ना लाइक बच्चे अब छुपाते हैं, लिटरली सारी चीज़ें छुपाते हैं कि भाई हम यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमें यहाँ जॉब मिल गई, हमें यहाँ रेफरेंस मिल गया, वो सारी चीज़ें छुपाते हैं। ऐसे बोल लो घूमने चलना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट काम जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट्स की बात आ जाती है सारे ऐसे गायब। हमारे साथ भी होता था। हमारे एक प्रोफेसर थे, ये नागपुर की बात कर रहा हूँ मैं। ही सेड अ वेरी गुड थिंग। ही सेड देखो तुम्हारे ग्रेजुएशन के 3 साल है और तुम्हारे तीनों साल में 3 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, और एक साल के बाद वो हर ग्रुप छूटता चला जाएगा, और तीसरे साल के बाद तुम्हें ही नहीं याद रहेगा तुम्हारा ग्रुप कौन सा था। एंड एट दैट पॉइंट मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे लगा सर इज टॉकिंग एब्सोल्युटली स्टूपिड थिंग्स, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये मेरा ग्रुप है, हमेशा रहेगा जिंदगी भर, ब्रोस फॉर लाइफ। काफ़ी चीज़ें भैया ने लाइक हमें बताया, तो लाइक वहाँ पे रहना कितना डिफिकल्ट है वो सारी चीज़ें भी भैया ने एक्सप्लेन करी। एंड भैया कुछ खुद से आप ऐड ऑन करना चाहोगे, लाइक कोई क्वेश्चंस मैं भूल रहा हूँ, आप एज अ बार फॉरेन स्टूडेंट एजुकेशन कर रहे हो, तो कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी जो मस्ट थिंग है एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए अगर वो बाहर जा रहा है फॉर मास्टर्स या वट एवर कोई भी किसी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ऐसा कुछ ऐड ऑन आप करना चाहोगे उनके लिए? हाँ यार बिल्कुल। देखो, अगर पहली बात तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर चीज़ का, तो बाहर आने का भी वही है। पहली बात तो अपना वाई क्लियर करो, एक लाइन बनाओ और देखो कि अगर मैं भारत में रहता हूँ तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपका वाई क्लियर हो गया कि मुझे बाहर क्यों जाना है, एंड स्टिल इफ़ योर आंसर इज दैट आई हैव टू गो आउटसाइड टू स्टडी एंड देयर इज समथिंग मार्वलस दैट आई कैन डू, देन स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले पोटेंशियल कंट्रीज़। आपने कंट्रीज़ 4-5 कंट्रीज़ हैं आपने देख ली। अब आप या तो अब इसमें 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप पहले कोर्स डिसाइड करो फिर कंट्री डिसाइड करो, या तो पहले कंट्री डिसाइड करो फिर कोर्स डिसाइड करो। ठीक है, वंस दैट इज डन, अब आपने मान लीजिए यूके सेलेक्ट कर लिया। अब यूके में देखिए कि आपको वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी में बेस्ट मिल रहा है। अब ये देखिए वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी में सबसे सस्ता मिल रहा है। अब ये देखिए कि कहाँ पे मीडियन आके सबसे बेस्ट चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग बहुत दिमाग लगा के शॉपिंग करते हैं। हमको लगता है कि हमें बेस्ट भी नहीं चाहिए, हमें वर्स्ट भी नहीं चाहिए, हमें एवरेज से थोड़ा ऊपर चाहिए, तो हमें वो चीज़ देखनी है। ठीक है, देयर इज़ नो पॉइंट टू गोइंग इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, वहाँ जाके फेल हो जाना। उससे अच्छा अगर आप कोई स्वानसी यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाई कर लिया एंड देयर यू गेटिंग गुड स्कोर्स, क्योंकि एंड में आपकी डिग्री काम आएगी ना। कोई पूछेगा भैया डिग्री दिखाओ, वो ये दिखाएगा, ऑक्सफोर्ड का फेल दिया, क्या करोगे तुम? तो अब ये डिसाइड करो। उसके बाद देखो कि वो जो सिटी है वो कैसी है, कि आपको सिटी अच्छी लगती है,
फिर आप स्पेसिफिकली ये बात देखो, आजकल दुनिया बहुत कनेक्टेड है, आप यूनिवर्सिटी को बोलो या जनरली अपने आउटरीच से पता करो कि कोई सीनियर्स हैं क्या, उनसे बात करो कि भाई साहब आपका कैसा एक्सपीरियंस था, मुझे बताइए क्या है, मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। कंसल्टेंट्स हैं उनसे पूछो, मेक श्योर कि आप ऑथराइज्ड कंसल्टेंट से ही जाओ। जैसे मैं गया था कृष्णा ओवरसीज से, कृष्णा कंसल्टेंट्स तब उनका नाम था, दे माइट हैव चेंज समथिंग, तो एंड दैट वाज फ्री फॉर मी, दे डिडंट चार्ज मी एनीथिंग एंड दैट वाज अ वेरी ओपन प्रोसेस। एंड मेक श्योर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूडेड रखो। देखो पेरेंट्स का लाइफ में कभी कभी डिसीजन गलत हो सकता है, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होगी तुम्हारे लिए, बिकॉज दे वांट द बेस्ट थिंग फॉर यू। So make sure this is all aligned, and when everything falls in place ना हेमंत, then I think that it's pure luck कि ठाकुर जी ने करवाया है, वरना वो नहीं हो पाता, ऐसी बात है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो एप्लीकेशन करते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है कि उन्होंने कुछ किया, ये हो गया, अटक गया, तो ऐसी चीज़ें हैं। बट या जनरली मेक अ लिस्ट एंड बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन एंड वंस यू प्रिपेयर्ड फॉर इट यू विल डू इट। ये एक चीज़ मैं क्वेश्चन आपसे पुट आउट करना भूल गया कि अगर हम जैसे फॉरेन आते हैं एज अ स्टूडेंट, कोई मतलब रियली एक बढ़िया बंदा है, कोई स्टूडेंट है, वो जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, तो एक साइड इनकम हमें ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज लाइफ में तो पड़ती है, एंड अगर वो बाहर भी जा रहे हैं तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स ही बात है, नीड तो होती है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं टैक्सी ड्राइवर या मैं बारटेंडर बनने जा रहा हूँ, बट कोई ऐसी चीज़ें भी होगी बाहर कि वो स्टूडेंट साथ के साथ अपने एजुकेशन के साथ उन चीज़ों को भी कर सके, तो वो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो वो कर सकता हो? बिल्कुल, ये देखो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखो एक अगर आइडियल केस की बात करूँ मैं हेमंत, तो आइडियल केस ये है कि मैं जो कोर्स पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, तो मैं किसी ऐसी जगह पर जाके जॉब करूँ। एक जैसे स्टूडेंट का एक टाइम लिमिट होता है, दैट यू कैन वर्क 20 आवर्स अ वीक और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा एम ये रहेगा कि मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप करूँ 20 घंटे के लिए, ताकि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं उसको एप्लीकेशन में लाऊँ, आई यूज़ अ कंप्लीट प्रैक्टिस आउट ऑफ इट, फर्स्ट थिंग्स। Second, if I'm not able to get that, but if I still need some money, I can certainly go out and vouch for other jobs. जैसे मैकडोनल्ड्स हो, जैसे मैंने खुद मैकडोनल्ड्स में 6 महीना काम किया है, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं हमेशा प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ। और यहाँ पे आके सिर्फ चिकन मटन नहीं होता, यहाँ पे चिकन, बीफ, पोर्क, बेकन, गॉड नोज एवरीथिंग, हर चलती चीज़ खा लेते हैं ये लोग। तो भगवान ने कैसा लगता होगा भैया? इंडिया की याद तो आती होगी, इंडिया की दाल रोटी। अरे भाई इंडिया के, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ की जो रास्ते पे भेल मिलती है ना, वो भी उससे हाइजीनिक होती है, क्योंकि जब आपको ऑप्शन नहीं होता है ना खाने के लिए, अब क्योंकि वहाँ, और इतनी बहुत अजीब चीज़ है हेमंत, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे वेजिटेरियन खाना नॉन वेजिटेरियन खाने से महंगा है। मतलब यू कैन बाय अ चिकन सैंडविच या चिकन बर्गर फॉर 3 पाउंड्स, 300 रुपये के आसपास का, और आपको वेजिटेरियन सैंडविच चाहिए तो 450। बिल्कुल ही, मतलब उल्टा ही सीन चल रहा है वहाँ पे। 4.5 पाउंड्स। हाँ, हमारे उल्टा होता है ना, ऑफ कोर्स ये उल्टा। non-veg तो चिकन, ये महंगा सारी होगा। नॉन वेजिटेरियन चीज़ें महंगी होती है अपने यहाँ पे, फॉरेन में। क्योंकि हमारे यहाँ उसको हाँ। कंसिडर करते हैं प्रीमियम, यहाँ का बेसिक डाइट है वो, क्योंकि इन्होंने कभी तो कुछ भैया सुना ही कैसे नहीं है आपने इसके लाइक अलावा। सर्वाइव कैसे तो करा है यार, लाइक इन चीज़ों के साथ? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने बचाया है। क्योंकि देखो पैर फिसलना होता है ना, तो बंदे का 1000 जगह फिसल सकता है दुनिया में, पर अगर उन्होंने पकड़ रखी है डोर अपने हाथ में, तो फिर तो क्या होगा ना, ऐसी बात है। तो वही एक सोर्स है। मैं और हाँ, तो बस एक पार्ट टाइम जॉब का तुरंत ख़त्म कर देता हूँ। उसमें ये है, आप आइडियली सबसे पहले ये ढूंढोगे अपने फील्ड में ढूंढो, है ना। नहीं मिलता है तो मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े फ्रेंचाइजेस में ढूंढो। और एक और चीज़ है ना कि रेप्यूटेबल जगह पे काम करना। देखो ये ग्रोसरी स्टोर वगैरह ये सब पे वो बहुत ही, अगर कुछ ही नहीं मरता क्या ना करता क्या सिचुएशन है तब करना, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब छोटे मोटे पे। बट कोशिश करना बड़े जैसे क्या कहते हैं, स्काई, गुची, प्राडा, इन सब के शोरूम्स होते हैं, ब्रांडेड लाइक उन सब जगहों में अच्छे ब्रांड्स होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड्स होते हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्ट, प्राइमार्क, ये सब आप यहाँ वाउच करो। क्योंकि जब आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हो ना, आप एक अच्छी संगति में रहते हो ना, एनवायरनमेंट भी उसी टाइप का इफेक्ट करता है। हाँ, एग्जैक्टली यू गेट माई पॉइंट हेमंत। तो जब आप ये करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ सेट है, मुझे यहाँ जाना है, या आप ऑलरेडी यहाँ हो, मुझे यहाँ जाना है, या और ऊपर जाना है, आधी चीज़ें।
पर आप पहले ही यहाँ पे काम कर रहे हो वो ग्रोसरी स्टोर में, तो फिर तो माइंडसेट इधर-उधर जाएगा चले ही नहीं गए, हमारा यहाँ ऊपर तक, तो वहीं के वहीं तो फिर ग्राउंडेड हम ही रह जाएंगे। यही सोचेंगे कि इसी के यहाँ से हम अपना शाम का राशन ले लूँ, घर जाके कुछ बनाऊँ और वही खा लूँ। मुझे बताओ फिर ना ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, फिर तो आप इंडिया में ही रह लेते। ग्रोथ उससे अच्छा आपकी ग्रोथ वहाँ होगी फिर, है ना? एक ये चीज़ वहाँ है। पे कम से कम और वेजिटेबल्स तो अच्छे खासे वो मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पे तो भाई सारी चीज़ें तुम्हारी बिल्कुल ही वो। वही, और ना देखो बस एक चीज़ है पार्ट टाइम जॉब में कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी बच्चे ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है और तो उसको पार्ट टाइम जॉब करने की उतनी नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने एजुकेशन लोन लिया है तो उस एजुकेशन लोन में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे ट्यूशन फीस इंक्लूड होगी स्कूल की, आपके कॉलेज की, फिर आपका अकोमोडेशन का खर्चा आ जाता है, और उसके बाद मिसलिनियस खर्चा अगर कुछ है तो ये सब चीज़ें। पर क्योंकि इसमें अकोमोडेशन में इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो बिजली, पानी, वाईफाई वो सब इंक्लूडेड होता है आपके बिल में, एंड दे आर चीपर इज वेल। नाउ इमेजिन यू हैव योर स्टूडेंट, लाइक कॉलेज फीस इज पेड, अकोमोडेशन इज पेड एंड सम मिसलिनियस खर्चा इज देयर, कितना जाएगा वो जो भी हो, अनलेस यू आर अ वेरी पार्टी एनिमल एंड ऑल दोज थिंग्स, जो मैंने कभी कुछ नहीं किया ऐसे सब चीज़ें। तो मेरा कभी खर्चा 100-150 पाउंड मतलब 10-15 हज़ार पर महीने के ऊपर गया ही नहीं कभी जब मैं स्टूडेंट था, क्योंकि कुछ और चाहिए ही नहीं था यार। खा खा के सब्जियाँ, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स कितने खा लूँगा मैं। मेरा मैक्सिमम खर्चा एक बार हुआ था 172 पाउंड्स का, दैट वाज अराउंड 17 या 17,500 रुपये के आसपास एक महीने का। मुझे लगा वो रीज़नेबल है, बहुत नहीं था वो। तो पहला फोकस आपको, अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया है, सब कुछ किया है, आपका पहला फोकस आपका पढ़ाई पे करना चाहिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू आर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू हैव, सादी भाषा में कहता हूँ, आपने फूके हैं पैसे उतने, ठीक है? आपको आपको खाने के अच्छी लिए बैठे डिग्री, सारे। हाँ आपको अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं और अच्छी जॉब लेनी है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि भाई वहाँ जाएंगे 25-30 लाख की नौकरी तो पहली स्टार्टिंग सैलरी ही होगी हमारी, ये सब चीज़ें, पर देखो बात ये है ना, बिल्कुल होगी 25-30 लाख पहली सैलरी, पर जब आपकी सैलरी 25-30 लाख आएगी तब उसमें 25% इनकम टैक्स कट के आ जाएगा और उसमें 12% नेशनल इंश्योरेंस लग जाएगा। जब उसमें टैक्सेस कट जाएंगे, फिर उसमें घर का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, काउंसिल टैक्स का बिल, इतने खर्चे हैं। फिर आप खाओगे भी तो, फिर आप घर जॉब कैसे जाओगे? बस से ही जाओगे यूजुअली, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। पहले 2-3 साल आप कार तो लोगे नहीं, बस का खर्चा, तो ये सब। और अगर आप लोन पे कर रहे हो अपना, तो लोन की ईएमआई, तो उसका अलग। हाँ। अब कितने बच रहे हैं? तो ये जो थी इतनी ही बचे ना। तो ये जो लोगों को लग रहा है, अरे भाई मैं धनिया खरीद के आता हूँ, मैं 250 रुपये का धनिया खरीदता हूँ इतना सा, जो अपने 15-20 रुपये का वो मिलता है पूरा। अपने यहाँ तो 15-20 रुपए वैसे ही मिल जाते इतने, वो ऊपर से हमारे यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है भैया, सब्जी लो तो साथ में कॉम्प्लीमेंट, धनिया मिर्ची। बता, ये बड़े शहरों की कल्चर है, हमारे खरीदने पड़ते हैं नागपुर में जाके धनिया, मिर्ची, ये सब चीज़ें हैं। तो वही यार देखो, आप ना एक बहुत ही प्लान्ड चीज़ है, एक बहुत ही प्लान्ड ऑपरेशन है ये। आप किसी दिन सुबह उठे, यू नो व्हाट, मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। और अगर आपको करना ही है तो फिर भगवान वाले क्या आपके पर, अगर आपको एक सही तरीके से जाना है, क्योंकि देखो अगर आप ये सही तरीके लोगे ना, तो क्या होगा, एंड में आके आपने पढ़ाई अच्छी कर ली, अगर आपको बीच में टाइम था आपने पार्ट टाइम जॉब अच्छी कर ली, आपने अपने सही कनेक्शंस बनाए जो किसी पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, और आप एंड में जाके 25-30 नहीं 30-35 की नौकरी ले लोगे शुरुआत में। एंड नॉट टू फॉरगेट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जब आप अपनी जॉब शुरू कर रहे हो तब आपको उसके बाद वीज़ा मिलता है 2 साल का, एक साल की मास्टर्स के बाद 2 साल का वीज़ा होता है आपका, और ये वीज़ा की एक एक्सपायरी होती है, और उसके बाद आप यही वीज़ा के लिए वापस नहीं अप्लाई कर सकते। यू हैव टू सर्च अ सेल्फ स्पॉन्सरर फॉर योर सेल्फ, सॉरी यू कांट सेल्फ स्पॉन्सर योर सेल्फ, यू हैव टू सर्च अ स्पॉन्सरशिप जॉब फॉर योर सेल्फ, और वो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, वो इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो आप ये सोचो, अगर आप सिर्फ एंजॉय करने आ रहे हो, गो फॉर इट। अगर आप सोच समझ के आ रहे हो, स्टिल थोड़ा सोचो समझो और आओ। थैंक यू सो मच भैया, इतनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी, काफ़ी सारी नॉलेज लाइक पता लगी मुझे भी, एंड स्टूडेंट्स को भी। काफ़ी सारे आज के यूथ जो सोचती है कि आप लोग ये सोचते हो कि भाई फॉरेन चले जाते हैं लाइफ सेट है, भाई ऐसा नहीं होता, लाइफ सेट नहीं होती, वो आपको खुद करनी पड़ती है, आपको मेहनत करना पड़ता है। आप यहाँ पे इंडिया पे भी अगर कर रहे हो एंड अगर बाहर भी कर रहे हो, तो ये सोच के चलना कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ कोई आपको बैठे बिठाए प्लेट ला के नहीं दे रहा होगा कि भाई ये लो 30 लाख रुपए की सैलरी है, बैठ जाओ, आ जाओ कर लो, ऐसा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को नॉलेज दी,
एंड यार आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो भैया की लिंक्डइन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोई भी क्वेरी होती है तो भैया से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।